बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है लोहे की चुगाठें कैसे लगाते हैं और लोहे की चुगाठें लगाने का सही तरीका क्या है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहले आपने जिस दीवार में लोहे की चुगाठ लगानी है उस दीवार की चौड़ाई 1 फुट तक कर लेनी है और जिस साइज़ की आपने चुगाठ लगानी है उस दीवार में उस साइज़ से 1 इंच ज़्यादा जगह छोड़ देनी है ताकि लोहे की चुगाठ लगाते वक्त आसानी हो। दीवार की चौड़ाई 1 फुट करने के बाद फिर आपने इस तरह से लोहे की चुगाठ को खड़ा कर लेना है और चुगाठ के दोनों तरफ सपोर्ट के लिए बांस लगा देने हैं या जो लकड़ी का सामान आपके पास हो आपने सपोर्ट के लिए लगा देना है। चुगाठ को खड़ा करने के बाद फिर आपने इस तरह से लोहे की चुगाठ की अंदर वाली साइडों को साल करना है। पहले आपने एक साइड की साल कर लेनी है और फिर आपने दूसरी वाली साइड को साल कर लेना है। जब आपने अंदर वाली साइडों को साल कर लेना है तो लोहे की चुगाठों को सीधा खड़ा करने का ज़्यादातर ये तरीका चलता है, लेकिन बाज़ का चुगाठ की चादर में फ़र्क होता है। इस तरह से सही साल कर लेने के बाद भी चुगाठ की ऊपर वाली सतह जो होती है वो ऊंची नीची रहती है। अगर आप सही साल भी करते हैं फिर भी चुगाठ में फ़र्क रहता है, उसकी ऊपर वाली सतह एक साइड से डाउन या एक साइड से ऊंची रह जाती है। लेकिन एक तरीका और है जो तरीका इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो तरीका ये है, अगर आप लोहे की चुगाठ को सही तरीके से लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चुगाठ की ऊपर वाली सतह भी बराबर रहे और चुगाठ में कोई फ़र्क भी ना हो, तो आपने करना क्या है, आपने चुगाठ की ऊपर वाली एक साइड से 3 या 4 फुट पर एक निशान लगाना है। फिर वहाँ आपने चुगाठ की दूसरी वाली साइड जो होती है उस साइड पर भी 3 या 4 फुट पर निशान लगा लेना है। अगर आपने पहली साइड पर 3 या 4 फुट पर निशान लगाया था तो दूसरी साइड पर भी आपने 3 या 4 फुट पर ही निशान लगाना है। फिर आपने वाटर लेवल लेना है, वाटर लेवल पैप लेवल को बोलते हैं। फिर आपने चुगाठ के दोनों तरफ लगे हुए निशानों के साथ पानी को बराबर कर लेना है। जब चुगाठ के दोनों तरफ लगे हुए निशानों के बराबर पानी हो जाएगा तो समझ लें आपकी चुगाठ जो है वो बिल्कुल लेवल में हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप चुगाठ लगाएंगे, अगर चुगाठ में फ़र्क भी होगा तो फिर भी चुगाठ जो है वो एक लेवल में नज़र आएगी। तो ये तो हो गया ऊपर वाली सतह को बराबर करने का सही तरीका। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लोहे का गज लेना है। इसे मेसन की ज़ुबान में चपटी भी बोलते हैं। चुगाठ के साथ आपने गज को इस तरीके से लगाना है ताकि आपको पता चल सके कि दीवार के साथ प्लास्टर करने की कितनी जगह चुगाठ के फ्रंट पर है और कितनी जगह चुगाठ की बैक साइड पर है। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो दीवार की सीधी साइड होती है यानी साफ साइड होती है उधर आपने प्लास्टर का मार्जिन थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि उधर ईंटें जो होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं। और जो दीवार की बैक साइड होती है यानी उल्टी साइड होती है उधर आपने प्लास्टर का थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन रखना है। यानी फ्रंट वाली साइड से बैक साइड जो होती है, उल्टी साइड जो होती है, उधर आपने प्लास्टर का मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रखना है। इस तरह से प्लास्टर की जगह छोड़ने के बाद फिर आपने चुगाठ की फ्रंट वाली साइडों को साल करना है। फ्रंट वाली साइडों की साल चेक करने के बाद चुगाठ की दोनों साइडों में बजरी डाल देनी है। चुगाठ की दोनों साइडों में बजरी आपने अच्छे तरीके से डालनी है। इस तरीके से बजरी डालनी है जिस तरीके से आप दोस्तों को इस वीडियो में नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से आपने बजरी डाल देनी है। दोनों साइडों में बजरी डालने के बाद फिर आपने दीवार की चुनाई करनी स्टार्ट कर देनी है। दीवार की हाइट जब 3 या 4 फुट हो जाए तो फिर आपने उसमें बजरी को दोबारा डालना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि चुगाठ के दोनों तरफ बजरी बराबर डालनी है। यानी इधर अगर आपने 6 इंच बजरी डाली है तो दूसरी साइड में भी आपने 6 इंच बजरी डाल देनी है। ये नहीं करना कि आपने 4 फुट तक एक साइड को भराई करना है फिर आपने दूसरी साइड को जाके भराई करना है। ये गलती नहीं करनी। अगर पहले आप चुगाठ की एक साइड की तरफ 4 फुट तक बजरी डाल देते हैं और फिर दूसरी साइड में बजरी डालते हैं तो इस तरीके से चुगाठ में फ़र्क आ जाएगा, चुगाठ टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि चुगाठ की चादर जो होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती। तो आपने बजरी हमेशा साथ साथ डालनी है। फिर आपने चुगाठ के नीचे वाली जगह जहाँ सरिये लगे होते हैं वहाँ पर बजरी को डालना है। जब आपने चुगाठ लगानी है तब ही आपने चुगाठ के नीचे वाली जगह में बजरी को डाल देना है। इस तरह से बजरी डालने का फ़ायदा ये होगा कि मजदूरों के चलने फिरने की वजह से या किसी चीज के नीचे गिरने की वजह से चुगाठ के सरिये टेढ़े नहीं होंगे। अगर सरिये टेढ़े नहीं होंगे तो चुगाठ जो है उसमें फर्क नहीं आएगा। अगर सरिये टेढ़े हो जाते हैं तो चुगाठ की नीचे वाली साइड जो होती है उसमें फर्क आ जाता है। तो इसलिए आपने जब चुगाठ लगानी है तो उसके साथ ही आपने बजरी को डाल देना है। तो इस बात का भी आपने जरूर ख्याल रखना है। फिर आपने दोबारा चुगाठ की साल और लेवल को चेक करना है। अगर चुगाठ में थोड़ा बहुत फर्क होगा तो आप उसी वक्त निकाल सकते हैं।
अगर चुगाट में बजरी खुश्क हो जाती है और चुगाट में फ़र्क होता है तो उस फ़र्क को निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए जब आपने चुगाट लगानी है और उसमें कंक्रीट डालनी है तो उसी वक्त आपने दोबारा साल और लेवल को ज़रूर चेक करना है। अगर आप इस तरीके से चुगाट को लगाते हैं तो एक तो चुगाट जो होती है बिल्कुल सही लगती है, और दूसरा जब कारपेंटर दरवाजे लगाते हैं तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और दरवाजे चुगाठों में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट आ जाते हैं और चुगाठों का गुनिया भी खराब नहीं होता। तो इसलिए जब भी आपने चुगाठें लगानी है, अगर आप कारीगर हैं या अनाड़ी हैं या आपको नहीं पता है, तो आपने साथ साथ वीडियो को देखते जाना है और साथ साथ चुगाठों को लगाते जाना है। अगर आप चुगाठों को इस तरह से लगाते हैं तो आपके घर की चुगाठें हमेशा सीधी और सही लगेंगी। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो आने वाली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।